गुड इवनिंग चिल्ड्रन। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वह दिन नजदीक आ रहा है जिस दिन आपका रिजल्ट ओपन होने वाला है। ऐसा थोड़ा सा मन में ऊपर नीचे अगर होता होगा तो वैसा मत होने दीजिए। 10th की एग्जाम का स्कोर तो आपका पक्का अच्छा ही आने वाला है। रिजल्ट का वेट जरूर करिए, आने दीजिए उसको नजदीक, देख लेंगे। एक बार रिजल्ट लग जाए तो पूरी तरह से हम लोग खुद को झोंक सकते हैं हमारी आगे की पढ़ाई के लिए। और जैसे ही रिजल्ट लग जाएगा हम बहुत ज़्यादा समय के लिए खुद को पढ़ाई को दे सकते हैं। ठीक है बेटा। बाय द वे, रिजल्ट की बात निकली तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अभी नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ ही जाएगा आपका। तब तक अपना बेटा फिजिक्स और मैथ्स का पैटर्न चलेगा और जैसे ही रिजल्ट ओपन हो जाएगा तो हमारे बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल्सो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब 10th की बात निकली ही है रिजल्ट की, तो जो पढ़ के आपने रिजल्ट निकालना है उसमें आपने जो पढ़ा है, तो ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अपना चैप्टर उसको काफी सारा मैच भी करता है। उस चैप्टर में बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला। और ये मिड पॉइंट फार्मूला और मिड पॉइंट के लिए बना था कुछ इस प्रकार से, जस्ट लाइक दिस। कंसीडर अ लाइन ए बी हैविंग point A x1 y1 and point B x2 y2, और इनके बीचों बीच बराबर यहाँ पे एक पॉइंट है M which is called as a mid point. So now M is the mid point of AB. As M is mid point of AB, therefore अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला इस प्रकार से लगेगा। अगर ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो x ऐसा मिलेगा, x है तो उसके रिश्तेदार ढूंढेगा, वो काय को y की बात करेगा। x है तो वो देखेगा x1 और x2 को बेटा। तो ये रहा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. x is equal to, अगर हमें ये x फाइंड आउट करना है, x1 plus x2 upon 2, और जब y फाइंड आउट करना है तो y1 plus y2 upon 2। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, जिसकी हमें इस क्वेश्चन में और यहाँ से आगे आने वाले लगभग सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाला है। तो बेटा आप इसको पॉज करिए और पॉज करके इतना फार्मूला तुरंत लिख लीजिए। आपको पॉज करना होगा। कम ऑन करते बेटा, पॉज करते इसको। चलो आगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी। बिल्कुल देख सकते हैं, ए B, C are the vertices of a triangle which are given to us, and we have to find the equations of. हमें equations find out करने हैं। हमें किसके किसके equations find out करने हैं? Side BC का equation find out करना है। We have to find the equation of side BC. After that, we have to find the equation of median AD. वो तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, थोड़ी देर बाद में आएगा। Side BC का equation find out करना है। अब जैसे BC का equation find out करना है, तो आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स गिवन है बेटा, और वो जो दो पॉइंट्स गिवन है वो है x1 y1 एंड x2 y2। जब भी हमें दो पॉइंट्स मालूम है तो हम इक्वेशन ये यूज करते हैं। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ साइड BC इज, जो हमें साइड BC का इक्वेशन फाइंड आउट करना है BC का, तो हमने लिखा बेटा y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये फार्मूला लगा है। y minus y1 का वैल्यू है 0, y2 minus y1 बोलो तो
6 माइनस 0, x2 माइनस x1 बोलो तो -1 -2 एंड x माइनस x1 बोलो तो बेटा 2। आगे इतनी बात समझ में, y माइनस 0 हो गया y, 6 माइनस 0 6 अपॉन ये रहा -3 और ये रहा बेटा x माइनस 2, जो बच जाता है फटाफट y इक्वल टू -2 x माइनस 2, सो इट इज y इक्वल टू -2x प्लस 4, -2x को जो इधर बुलाया 2x, y तो यहीं पे था, 4 को इधर ले लेते, इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ BC। ये एक्चुअली मैं आपको करने के लिए बोलने वाला था, एक एक स्टेप करते करते फटाफट फिनिश हो गया। आगे मीडियन AD का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब इस बार थोड़ा सा उसको गौर करना पड़ेगा। मीडियन AD का इक्वेशन फाइंड आउट करने में आपका मेरे को जरूर मदद होगा। अगर दो पॉइंट्स मालूम है तो लाइन का इक्वेशन कैसा निकालते हैं हमने देख लिया। मीडियन AD का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज मीडियन, मीडियन क्या होता है, किसे बोलते हैं मीडियन? मीडियन उसे बोलते हैं बेटा जैसे ये वर्टेक्स से अगर कोई लाइन निकला यहां से और नीचे आ रहा है और नीचे BC पे कहां पे आ रहा है? BC पे आ रहा है वो जैसे ऊपर से आ रहा है नीचे BC के ऊपर और ठीक वहां पे लैंड करेगा जो BC का मिड पॉइंट है। जैसे BC का मिड पॉइंट लगभग इधर देख लेते और एक लाइन में ड्रॉ किया और ठीक वो वहां पे पहुंचा जहां पे BC का मिड पॉइंट है। नाम हमने M नहीं देना है, उन्होंने बोला है मीडियन AD, तो मैं भी उसको D बोल दूंगा बेटा और इसको नाम दे दूंगा, फिलहाल तो XY नाम देते हैं। अब अगर AD मीडियन है इसका मतलब D क्या हो गया बेटा? मिड पॉइंट हो गया। तो D फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें भले ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है मीडियन AD का, इवन दो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, वी विल नीड द एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये है वी विल नीड द एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। सेकंड पॉइंट में हम लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जितना हो सके मैं करूंगा, आगे का आपको करना है। तो बेटा सेकंड पॉइंट में हमने लिखा एज सेगमेंट AD इज इक्वल टू मीडियन, क्योंकि वो मीडियन है therefore D is midpoint of BC, therefore by midpoint formula for DXY ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने वाले हैं वो है x इज इक्वल टू x1 plus x2 upon 2 and y is equal to बेटा y1 plus y2 upon 2। x1 x2 2 and -1 का एडिशन, डोंट आस्क मी प्लस कहा गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया क्योंकि वो अपने आप में माइनस था, अपॉन 2, तो 2 minus 1 1/2 ये रहा आपका x, और इधर की बात करें तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 0 प्लस 6 अपॉन 2। सो बेटा y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना मिलता है हमको? 3। तो अब पता चल गया पॉइंट D है हमारा हाफ एंड 3। मैं भी यहां पे लिखूंगा अभी हाफ एंड 3। और जब हमें AD का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम अब इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे। फर्स्ट नाउ दिस विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2, और हम AD का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे ना, अभी इतना सारा नोट करेंगे और इतना सारा नोट करने के बाद में यहां से आगे बढ़ते हुए AD का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और मुझे इमेज निकाल के तुरंत सबमिट भी करोगे। कम ऑन स्टार्ट। चलो अभी आगे उसी का तीसरा हिस्सा, इन द थर्ड पार्ट वेयर दे से दैट आफ्टर फाइंडिंग साइड BC का इक्वेशन एंड मीडियन AD का इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ BC, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो बेटा AB का मिड पॉइंट मैंने ले लिया E,
लेट ए एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और BC का मिड पॉइंट तो हमने पहले ही D ले लिया था, उसको कैलकुलेट भी कर लिया था। हमने जिस प्रकार से D फाइंड आउट किया है BC का मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, वैसे ही आपको AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर ED का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आप ना, मैं इसको रोकता नहीं हूं, आप शुरू कर दीजिए। जैसे आपने D कैलकुलेट करना देखा था अभी, आप स्वयं E कैलकुलेट करिए। कम ऑन स्टार्ट, डू इट अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ करते रहो। आप अपनी कॉपी में करना शुरू कर दीजिए। E ये लिखना शुरू कर देते, E एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर बाय सो आई होप दैट आपका भी आंसर यही आया होगा, 5/2 and 2। तो हमने अभी इसको फाइंड आउट किया, हमारे पास पहले से ही ये तैयार है बेटा यहाँ पे, और उनका ऐसा कहना है थर्ड पोर्शन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ BC। तो AB का मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ED है, उसका हमें अभी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हमें बेटा अभी ये वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और दोनों पॉइंट्स हमें मालूम है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसको फिनिश करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो कम लेट्स डू इट। आपको इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है, डू इट। तो बेटा ये रहे उनके आंसर्स। जो मीडियन AD आपको फाइंड आउट करना था, जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, उसका ये अपना इक्वेशन चेक करिए करेक्ट आया है क्या। उसके बाद में जो ED का हमें फाइंड आउट करना था, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझसे बात करिए, या फिर हम अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कम ऑन। तो बेटा लास्ट मंडे को हमने जहां सारे इक्वेशंस ऑफ लाइंस को स्टडी किया था, आपको याद होगा लास्ट मंडे हमने कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ लाइंस को पढ़ा था। तो उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद में 1 पॉइंट फॉर्म आया था, उसके बाद में 2 पॉइंट फॉर्म आया था। जो 2 पॉइंट फॉर्म हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज किया था, 2 पॉइंट फॉर्म, जहां 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। और उसके आगे था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपके सामने ये क्या लिखा है बेटा हमने, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है कि एक लाइन जो है ना, वो एक्सेस को 2 बार इंटरसेप्ट करता है, तो डबल इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट करना मतलब तोड़ना। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उस लाइन ने क्या किया कि एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट कर दिया और वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट कर दिया। क्योंकि 2 बार इंटरसेप्ट किया, तो ये ब्लू कलर की लाइन में एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट किया, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट किया, 2 इंटरसेप्ट बन गए। यहां पे जो इंटरसेप्ट किया मे बी ये 1 2 3 4 हो सकता है, पर हमको नहीं मालूम पक्का। तो हमने बेटा इसको ले लिया है A, और ये भी ना कितना है मालूम नहीं, तो हमने यहाँ पे ले लिया है B। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू A एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू B। ये रहा इंटरसेप्ट। इसको अगर हमने पॉइंट में बात करनी है, तो हमें बोलना पड़ेगा बेटा इसको A0, जस्ट लाइक A0
और इसे यदि पॉइंट पे बात करनी है तो हमें बोलना पड़ेगा 0b। कारण क्या है ना, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस हैज इट्स y कोऑर्डिनेट 0 एंड एनी पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस हैज इट्स x कोऑर्डिनेट 0। तो जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पे a लिख दिया है, वैसे मैंने यहाँ पे b लिख दिया है। पर अगर पॉइंट में लिखने होता तो मैं a0 लिखता और उससे बेटा 0b लिखता। एनीवे, तो हम ये समझ गए कि ये लाइन ने इतना टुकड़ा तोड़ दिया जिसका लेंथ है a, तो वो हो गया बेटा आपका x एक्सिस पे है तो x इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे है तो y इंटरसेप्ट। अब हम लोग इतना ध्यान में रखते, intercepts made by the line are AB, intercepts made by the line are AB, ये पहला इंटरसेप्ट ये दूसरा इंटरसेप्ट, ठीक है ना। intercepts made by the line, intercepts made by the line are AB, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। और इसका इक्वेशन भी आपको मालूम है, वो इक्वेशन है बेटा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं, यहां पे क्या क्या अनिवार्य है, कंपलसरी है। पहली बात, इक्वल टू के बाद में सिर्फ 1 होना चाहिए, दूसरा तीसरा कुछ नहीं चलेगा। आफ्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगली बात, x के साथ में दूसरा तीसरा कोई नहीं रहेगा और y के साथ में भी कोई नहीं रहेगा। जो नंबर्स है वो नीचे रहेंगे सारे, और जो x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है वो क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट है। इतना हमने इसके पहले भी पढ़ा था। इस प्रॉब्लम में काम में आएगा करके मैंने लिखा, आप भी क्वेश्चन 8 फिनिश होने के बाद में सीधा क्वेश्चन 9 मत लिखिए, पहले इतना लिखिए बेटा और फिर क्वेश्चन 9 का हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको नोट करना है, पॉज करके नोट कर दीजिए। कैसा है ना, आप सोचोगे बाद में कर लेते, तो बाद में करोगे तो कॉपी तो मेंटेन होगा आपका, पर पढ़ाई नहीं होगी। किसी भी बॉटल में थोड़ा थोड़ा पानी डाले तो बराबर जाता, और एकदम डाल दिया ना तो आधा ओवरफ्लो हो जाता, आधा निकल जाता, आधा ही अंदर जाता है। तो हमें तो पूरा पानी अंदर डालना है। पानी मतलब ज्ञान, नॉलेज हमारी भाषा में। तो पॉज करके पहले इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन लिख लेंगे और उसके बाद में मुझे ज्वाइन करेंगे। चलो कम ऑन डू इट। चलो, होपफुली यू हैव डन इट। आगे बढ़ते हैं। आपको लगेगा कि अभी तो बोला था, हमारा तो लिख के भी नहीं हुआ, तो ये तो थोड़ा सा हो गई। मैंने आपको पॉज करने के लिए बोला था, होपफुली आधे लोगों ने जरूर किया होगा पॉज और इसको नोट भी किया होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बाय द वे, जब रिजल्ट लगेगा तो उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री तो शुरू होगा, लेकिन मैथ्स का आधा क्लास यूट्यूब पे चलेगा, थोड़ा सा जूम पे चलेगा। जूम पे इसलिए चलेगा जब हमको प्रैक्टिस लेना रहेगा। अगर पूरा क्लास जूम पे लिया तो नेटवर्क का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क डिम होते जाता, कभी जो मैं बोर्ड पे लिखा वो दिखेगा नहीं, कभी सुनाई देगा नहीं। तो इसलिए हम लोग तो ऐसा ही पढ़ेंगे, पर उसके बाद में जूम पे आके हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे। ये बाद में करेंगे, रिजल्ट के बाद में। मैं थोड़ा बीच बीच में आपको आगे का भी प्लानिंग बता रहा हूँ। तो आने वाले रिजल्ट को डरेंगे नहीं, उसको बोलेंगे आजा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आजा, निपट के बाजू में रख, आगे बहुत सारा काम करना है। ठीक है, चलो कम ऑन, लेट्स गो। द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये तीनों लाइंस में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होता कहाँ है? ये x के नीचे, ये y के नीचे, ये रहा x इंटरसेप्ट, वो रहा y इंटरसेप्ट। देखते हैं। ये जो पहला है तो हमने लिखा, अब थोड़ा सा ये कलर फेड होगा मे बी, मैं बोलता हूं उसके साथ फॉलो करते। कंपेयर विथ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर ये विजिबल नहीं है क्लियरली तो मैं आपको बता दूं व्हाट आई हैव रिटन। कंपेयर विथ आवर स्टैंडर्ड फार्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये रहा आपका 1
ये रहा इक्वल टू, ये रहा एक्स वाई, एक्स के नीचे जो है वो 3, वो है हमारा a, तो हमने लिखा देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। इतना तो मानते हैं, तो मिल गया ना a और b। एज दे वांट x एंड y इंटरसेक्ट, हम तो बार-बार बोल रहे हैं x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है, तो नीचे लिखा देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 और बेटा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। ऐसी बात है, ये बड़ा सिंपल निकला। इसको देखते हैं, जिसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि इक्वल टू के बाद में 1 कंपलसरी है, तो वो तो यहां पे भी है। मैंने ये भी बोला था कि x के बाजू में कोई नहीं होना चाहिए, बोलता मैं राजा हट बाजू में, x के बाजू में कोई नहीं, y के बाजू में भी कोई नहीं, लिए 3 और 2 को बाजू में करना पड़ेगा। अब बाजू में करना पड़ेगा तो ऐसे गिरा तो नहीं सकते हम इसको, बोलेंगे कहा गया, मैथ्स में सबका हिसाब रखना पड़ता, तो ये चलेगा ऐसा। हम इसका दरवाजा पहले खोल देते, इसको लिखते बेटा देयरफॉर x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3, सुनो x अपॉन 2 और ये जो 3 है ना, ये इसके भी नीचे चला जाएगा अपॉन 3, और बेटा ये 2 है ना, ये इसके भी नीचे चला आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देखो मैथ्स में रूल है, मैं आपको बताता हूं, आप उसको मार्जिन के ऊपर लिख के रखिए। सुनो, फ्रैक्शन जब नीचे होता है, फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर में होता है, मतलब फ्रैक्शन जब नीचे होता है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है। अगली स्टेप में ये 3 ऊपर जा सकता है, अगर अगली स्टेप में 3 ऊपर जा सकता है तो जब वो यहाँ पे है तो इसके भी नीचे आ सकता है, ठीक है ना बेटा। उसी प्रकार से फ्रैक्शन जब नीचे है तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जा सकता है और 2y बन सकता है। उसी प्रकार से वो अगर ऊपर है तो नीचे भी आ सकता है, तो हमने 3 को इसके भी नीचे शिफ्ट करना है और 2 को इसके भी नीचे शिफ्ट करना है, इतना ध्यान में रखेंगे। और तुरंत लिखो मार्जिन के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, आप लिखना शुरू करो। लिखेंगे लिखेंगे बेटा, फ्रैक्शन जब नीचे होता है, फ्रैक्शन जब नीचे होता है तब उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। अब अगर इतना लिख लिया, तीसरा कोई आके पढ़ेगा बोलेगा वो ऊपर होता है नीचे जाता है, नीचे होता है ऊपर आता है, ये क्या है? तो ये सिर्फ आप ही समझ पाओगे। फ्रैक्शन जब नीचे होता है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, या अगर ऊपर है तो नीचे आता है, एक ही बात है। समझ गए ना बेटा? अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर अगर करते हैं तो आप भी समझ गए आगे का स्टेप क्या आने वाला है। कंपेयर विथ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर कंपेयर करते हैं तो ये रहा x और a का वैल्यू हो गया बेटा 2/3 और बेटा b का वैल्यू हो गया है ना 3/2। तो हम फाइनल आंसर लिखते हैं इसको देख के, therefore x intercept is equal to 2/3 and y intercept is equal to बेटा 3/3। ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम तो और इंटरेस्टिंग है, कम से कम इन दोनों में इक्वल टू के बाद में 1 दिख रहा था जो जरूरी है, पर ये प्रॉब्लम में तो इक्वल टू के बाद में 1 दिखता ही नहीं। तो क्या करेंगे, पढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम में। इसको पहले पॉज करके नोट करेंगे रे बेटा, कम ऑन डू इट। तो लिख दिया बेटा हमने अगला तीसरा ऑप्शन सी, जिसमें पहले तो हमको इसको ऐसा दिखे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
फिर बात करनी होगी। जैसे हम इसको लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये जो प्लस 12 है ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा बेटा और माइनस 12 करना पड़ेगा। कर दिया? ओके, मतलब इतना किया हमने कि जो x और y के साथ में कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के बाद में रहेगा, पर इक्वल टू के बाद में तो हमें 1 चाहिए और यहाँ पे तो हमारे पास में माइनस 12 है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड ईच बाय माइनस 12। हम सबको माइनस 12 से डिवाइड करेंगे, जो आगे बनता है 2x डिवाइडेड बाय माइनस 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाय माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 12। एवरीबॉडी इज डिवाइडेड बाय माइनस 12। ये डिवीजन आप कट करोगे तो आपको पता चलेगा x अपॉन माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 4 12 y अपॉन 4 इक्वल टू, ये सारा कैंसिल 1 आए करके तो हमने जो माइनस 12 था उसको माइनस 12 से डिवाइड करने का डिसाइड किया था। इक्वल टू के बाद में जो कांस्टेंट है उसी से सबको डिवाइड करना है आपने। तो ये जो आंसर आ गया, मैं आगे का नहीं करके देने वाला, आप लिखने वाले हो x इंटरसेप्ट माइनस 6 y इंटरसेप्ट 4, कंपेयर वगैरह वो अलग कलर से लिख के, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम था, आप इसको पॉज करके नोट करिए। इससे मिलते जुलते एक दो प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में दिए नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी जरूरी है, फिर आगे बढ़ते हैं। कम इसको पॉज करके नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पॉज करके नोट करिए। चलो, अब ये डी लिखा मैंने, ये गिवन तो नहीं है, एक्स्ट्रा है करके मैंने स्टार मार्क कर दिया। और एक इधर लेते हैं प्रॉब्लम ई, ये भी गिवन नहीं रहेगा, ये मैंने दिया हुआ प्रॉब्लम रहेगा। बात ऐसी करनी थी मुझे, मैं लिखा यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 12। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अब भी माइनस 12 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, माइनस 12 से डिवाइड करके कुछ चीजें जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे लिए अनुकूल थी, फेवरेबल थी, वो मे भी यहाँ पे नहीं हो सकती, पर देख लेंगे। क्योंकि हमें इक्वल टू के बाद में 1 चाहिए, तो हमने लिखा डिवाइड ईच बाय माइनस 12। हमने सबको बेटा माइनस 12 से डिवाइड करना है, जो बनता है 5x अपॉन माइनस 12 प्लस 7y अपॉन माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 12 5। जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था, ABC में से B नंबर के प्रॉब्लम में किया था हमने, ये 5 को ना आपको इसके भी नीचे ला के रख देना है, जो बनेगा x अपॉन माइनस 12 अपॉन 5, x अपॉन माइनस 12 अपॉन 5 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बिल्कुल होता है बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, पर वो काय को करते हैं, हमें तो प्लस चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करने हेतु, तो इसको आप प्लस ही रहने दो, बिल्कुल प्लस रहने दो, और ये रहा आपका बेटा y अपॉन माइनस 12 और 7 इसके नीचे आ गया, तो इस प्रकार से अब इसको आदत डालनी होगी आपको, इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 12 1, ठीक है। तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि जरूरी नहीं कि पिछली प्रॉब्लम जैसा कैंसिलेशन होगा, नहीं हुआ तो इसको इसके नीचे ले लेंगे। जैसे 7 को हमने माइनस 12 के नीचे लिया है बेटा, पैटर्न देख लीजिए आप, पूरा दिमाग में फिट कर दीजिए। मैथ्स जैसा सिंपल सब्जेक्ट नहीं, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। और हाँ, प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं किया हमने, क्योंकि हमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करना है, जैसे कंपेयर विथ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तब हमारा a का वैल्यू ये रहेगा और ये रहेगा बेटा हमारा b का वैल्यू, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। क्लियर? एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जो आधा मैं करूंगा, बचा हुआ आधा आपको करना है। जैसे अगर मैंने कोई एग्जांपल लिखा
7x plus 13 is equal to minus 4y, rather plus 4y रख देते हैं और मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ऐसा प्लस कोई लिखना नहीं है, मैंने माइनस लिखा था करके प्लस कर दिया। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो फिर से वही रूल, इक्वल टू के बाद में कांस्टेंट होना चाहिए और एक्स वाई इधर साइड में होने चाहिए। तो इसको रीअरेंज कर लेते बेटा हम लोग, रीअरेंजिंग इट विल लुक लाइक 7x, वो 4y अंदर आके माइनस 4y और ये 13 बेटा बाहर निकल के माइनस 13। एंड नाउ क्योंकि वो माइनस 13 की जगह पर मेरे को 1 लाना है तो हमने लिखा डिवाइड ईच टर्म बाय माइनस 13। सबको कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, सबको माइनस 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 13/7। एंड अच्छा थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में माइनस होने के कारण, जस्ट वेट। देखो बेटा, डिवाइड ईच टर्म बाय माइनस 13 कर दिया ना, ये बन गया आपका 7x/-13 माइनस 4y/-13 इक्वल टू -13/-13। हाँ तो बात ये करनी थी, यहाँ तो हो जाएगा x/-13/7 माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस प्लस। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बिगड़ने वाला था, माइनस होने वाला था, पर अगर इसको ऑपरेट करके प्लस आता है वो तो वेलकम है हमारे लिए। माइनस माइनस प्लस y/13/4 इज इक्वल टू पूरा कैंसिल 1, तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट और ये आ गया बेटा आपका y इंटरसेप्ट। इसको भी पूरा डिटेल में फिनिश करेंगे, इसको भी फिनिश करेंगे, मुझे इमेज निकाल के सेंड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं और यही टॉपिक को हम लोग आगे कल के लिए कंटिन्यू करते हैं। कम ऑन नोट दिस।